ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराजी साहब, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं मजीद? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जंगों के खात्मे के हवाले से अमेरिका की हालिया सदर का बड़ा एक रोल रहा है। और आपको याद है कि जब वो पहले 4 साल उनका जो टेन्योर था उसमें भी उन्होंने गोया कि अफगानिस्तान के अंदर जो इतनी तवील एक जंग बड़े अरसे से चल रही थी उसके खात्मे का ऐलान भी किया। फिर उसके बाद वहाँ से फौजों का इनखलाब भी हुआ। तो यकीनी तौर पे उनके इस तर्ज अमल से, उनकी सोच से मुतासर है कि तो उनके लिए ये सिफारिश की गई है कि जो 15 साल का नोबेल प्राइज है बराए अमन वो सदर ट्रम्प को दिया जाए। तो देखिए, अब इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो कोशिशें हैं उससे तो कहीं ना कहीं जरूर इससे फर्क पड़ा है, लेकिन साथ में ये भी हकीकत है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो इसराइल की पुष्पनाई कर रहे हैं और उन्हीं की माँ पे इसराइल खित्ते में इस तरह की बर्बरियत और जारियत का मुर्तकिब हो रहा है। तो देखना ये है कि एक तरफ अमेरिकी सदर की क़याम अमन के लिए दुनिया में पीस की प्रॉस्पेरिटी के लिए एक रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रोल के ऊपर एक तनकीद भी आ रही है। तो बहरहाल जो ओवरऑल उनका तर्ज अमल रहा है इस दौरान, उसको लेकर पाकिस्तान ने ये नॉमिनेशन की हैं। तो यकीनी तौर पे जूरी इस अमल को, इन चीज़ों को जरूर खातिर में लाएगी कि जब किसी भी शख्स के लिए नोबेल अमन प्राइज का एक तरह से उसका अनाउंसमेंट की जाएगी। और इस वक्त हमें लग रहा है कि सदर ट्रम्प जो है इस हवाले से वाहिद कैंडिडेट नजर आते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इस स्टेचर का और इस गोया के कह सकते हैं कि तर्ज अमल का लीडर मौजूद नहीं है जिसने दुनिया में क़याम अमन के लिए इतनी बड़ी कोशिश की हो। तो उम्मीद करते हैं कि उनकी जो नॉमिनेशन हुई हैं, जो जूरी होगी नोबेल प्राइज को डिसाइड करने वाले बरामन, तो यकीनी तौर पर उनको इस हवाले से यकीनी तौर पर उनको देखेगी कि उनका जो तर्ज अमल रहा है दुनिया में वो कितना पॉजिटिव रहा है। और अब भी मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हालिया दिनों में जब कि बिल्कुल जंग एक नई सतह पर जा रही थी और लग रहा था कि दोनों एशिया के पड़ोसी एटमी अहमियत के हामिल ममालिक, कहीं ऐसा ना हो कि इनके दरमियान जंग जो है उसका स्केल बढ़ जाए। तो जब सूरत हाल इस तरफ जाने लगी तो ट्रम्प साहब ने उस वक्त ही जो है दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के खात्मे के लिए और डायलॉग टेबल पर ले जाने के लिए हवाले से अपना रोल प्ले किया। यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे अफगानिस्तान से फौजों का इनखला, अमरीकी फौजों का इनखला, बल्कि देखा जाए तो यूक्रेन और रूस की जो जंग है उसके खात्मे के लिए भी उन्होंने भरपूर कोशिश की है, जिससे उस जंग का लेवल काफी तक नीचे आया। और इसी तरह जैसे हम अब कह रहे हैं कि बाकी भी जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हल करने के हवाले से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखें, ये तो हम पहले कह चुके हैं कि मुमकिन तौर पे जो अमन का जो एक तरह से प्राइज है नोबेल, वो लगता ही है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब किस तरह से आएगा। अच्छा शिराजी साहब, ये भी बताइएगा, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ठीक है रिकमेंडेशन दी गई है, लेकिन अगर आलमी हालात का जायजा ले लिया जाए तो क्या लगता है मजीद कोई दूसरा मुल्क जो है वो रिकमेंडेशन में हिस्सा ले सकता है? हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका जो स्टेचर या उनका जो उनके बारे में जो एक अब दुनिया भर में जो ओपिनियन बनी है वो उसमें इसी हवाले से बनी है कि अमेरिकी सदर जो है हालिया वो माजी के मुकाबले में जंगों के मुखालिफ हैं और दुनिया में आप ट्रेड को, बिजनेस को ज्यादा फरोग देना चाहते हैं। वो जैसे मैंने कहा कि इससे पहले भी उनकी जो कोशिशें इस हवाले से दुनिया के सामने है। तो यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की नॉमिनेशन है ये इसको सीरियसली देखा जाएगा और फिर सारी सी बात है कि जो उनका तर्ज अमल है उसके अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल में लगता तो ये है कि ये नोबेल जो प्राइज है इस साल का वो उन्हीं के हिस्से में जाएगा। देखना ये है कि इसके अलावा जो बाकी जितने भी अवामिल हैं क्या उस हवाले से भी सदर ट्रम्प ने तमाम अपने जो हम कह सकते हैं कि जो एक मेरिट है उसको क्वालिफाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो करते हैं। कहीं ना कहीं इन दिनों में हम जब कहते हैं कि जब ईरान इसराइल वॉर है इसमें जरूर उनका जो एक तरह से स्टांस रहा है यकीनी तौर पे सबके लिए हैरान कुन था कि जब उन्होंने 4 रोज पहले
ईरान को ये धमकी दी कि उनकी जो फजाई एक तरह से एयर स्पेस है वो उनके कंट्रोल में है, और वो चाहें तो उनके जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उनको और बाकी को एक तरह से जो है कि वो ख़त्म कर सकते हैं। और शायद ने इम्प्रेशन भी दिया कि शायद वो इस जंग के अंदर बराह रास्त शरीक होने जा रहे हैं। लेकिन आज के दिन क्योंकि सेकंड थॉट देखने को मिला, आपने देखा भी है कि उनके पास अगर ये समरी आई भी है कि अमेरिका को इस्राईल ईरान जंग में बराह रास्त शामिल हो जाना चाहिए, तो उन्होंने इसलिए इस समरी को मुस्तरद किया है और 2 हफ्ते का वक्त जो है कि मजीद लिया है अमेरिकी सदर ने, ताकि जो जंग का अमल है उससे बचा जा सके और जो मौजूदा इस वक्त सिचुएशन है इसको डायलॉग के थ्रू हैंडल करने की कोशिश की जाए। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उनके रवैये में ग्रेडेशन तो नजर आता है, लेकिन ओवरऑल उनकी जो पर्सनालिटी का कंडक्ट है और प्रोफाइल है वो ये है कि अमन पसंद है और अमन के लिए कोशिश उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए अपना पूरा जोर लगाते हैं। जी।